अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान, आप देख रहे हैं दी टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। यार सबसे पहले तो सॉरी, आज संडे और मैंने Q&A वीडियो अपलोड करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर सका। लेकिन जिन लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके क्वेश्चंस मेरे पास पड़े हुए हैं। जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा उनके क्वेश्चंस को सबसे पहले पिक करूंगा। तो अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो कहीं पर भी कमेंट कर दें, मैं नोटिस लाजमी तौर पर कर रहा होता हूँ। अगर मैं रिप्लाई उस टाइम नहीं भी करता, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस को कवर कर लूंगा। बात करते हैं आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग काम कर रहा है टैब 7 के एक लाइटर वेरिएंट के ऊपर, और कहा जा रहा है कि इसके अंदर मजीद हमें 3 वेरिएंट्स मिलेंगे, यानी कि कुछ 5G के साथ आएंगे, कुछ 4G के साथ, किसी के अंदर सिम डालने का ऑप्शन मिलेगा, किसी के अंदर नहीं मिलेगा। इस न्यूज़ को कवर करने का मकसद बेसिकली ये है कि हम लोग बात कर सकें कि हमारी जो टैबलेट्स की मार्केट है भाई वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। हमारे पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा नहीं होते। स्मार्टफोन कंपनीज टैबलेट्स के ऊपर इतना खास फोकस नहीं कर रही। इस वक्त दुनिया के अंदर सिर्फ एप्पल ही है जो कि कंटिन्यूसली अपने टैब्स को लेके काम कर रहा है। मुझे ये लगता है कि जो टैबलेट्स की पूरी कैटेगरी है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। अगर आप लोगों ने कभी टैब को यूज़ किया हो तो काफ़ी हैंडी होता है। मैं उन टैबलेट्स की बात नहीं कर रहा जिनके साथ कीबोर्ड्स लगते हैं, जिनको एज अ कंप्यूटर के तौर पर यूज़ करने की कोशिश की जा रही होती है। मैं बात कर रहा हूँ एक बड़े डिस्प्ले की, उसके साथ हम लोगों ने कुछ भी अटैच नहीं करना, उसको हम लोगों ने एज इट इज़ जैसा है वैसे यूज़ करना है। तो वो काफ़ी ज़्यादा हैंडी रहता है। अगर आप लोग उसके साथ पिक्चर्स को कैप्चर करते हो तो बड़ा डिस्प्ले मिल रहा होता है। अगर आप लोग उसके ऊपर सोशल मीडिया को भी यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छी फील आ रही होती है। तो स्मार्टफोन कंपनीज को लगता है कि रेगुलेट तो नहीं, मैं कहूँगा रेगुलराइज मतलब के करने की ज़रूरत है टैबलेट्स की मार्केट को। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है ओनर की तरफ से। तो ओनर ने V40 को तो चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया हुआ, लेकिन ओनर 40 सीरीज़ के काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन्स को ग्लोबल मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाला है, जिसमें से एक तो होगा V40, जो कि V40 होगा लेकिन डिफरेंट नाम के साथ। उसके साथ V की जगह पूरा व्यू लगा दिया जाएगा। मुझे लगता है कि V40 सिंपली ठीक है। प्लस एक ओनर 40 होगा, एक V40 दूसरा ओनर 40। पहले तो मैं इसको समझने में खुद लगा रहा हूँ, अब आप लोगों को समझा रहा हूँ। नेमिंग स्कीम जिस किस्म की भी हो, लेकिन 40 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स ग्लोबल मार्केट के अंदर बहुत जल्द आ रहे हैं। और ये भी चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि ओनर ने मीडियाटेक के साथ और उसके अलावा कॉलकॉम के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन कर लिए हुए हैं। तो हमें जो प्रोसेसर्स मिलेंगे वो लेटेस्ट ही मिलेंगे। जहाँ तक बात है गूगल की सर्विसेज की, तो देखते हैं कि कब तक आती हैं। और डेफिनेटली सी बात है कि अगर ओनर इस वक्त एक इंडिपेंडेंट ब्रांड बन चुका हुआ है तो मतलब इसका तो यही बनता है कि अब हमें गूगल की सर्विसेज जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो फिर फ़ायदा ही नहीं है, हुआवे को बेचने का क्या फ़ायदा हुआ। इसलिए ओनर इसको डिले करेगा। देखते हैं कि भाई कब आते हैं ये स्मार्टफोन और गूगल की सर्विसेज के साथ आते हैं या फिर नहीं आते। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है नोकिया की तरफ से। तो भाई नोकिया 2021 के अंदर इज़ नॉट गोइंग टू कम स्लो। अभी रिसेंटली नोकिया ने 8.3 को लॉन्च किया था। उसको देखने के बाद तो सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। रिपोर्ट ये चीज़ की जा रही है कि नोकिया 2021 के अंदर काफ़ी ज़्यादा नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है, जो कि बजट कैटेगरी के अंदर भी आएंगे, कुछ 5G के साथ आएंगे, कुछ लोअर मिड रेंज के अंदर आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात अब ये है कि भाई नोकिया प्राइजेस कितने रखता है। मुझे लगता है कि नोकिया ने भी थोड़ी सी दूसरी ब्रांड स्पेशली तौर पर रियलमी से इंस्पिरेशन ले ली हुई है। देखते हैं कब आते हैं और मतलब किन स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं और प्राइजेस कितनी होती हैं। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है सैमसंग गैलेक्सी A72 के रिलेटेड। भाई आप लोगों की तरफ से मुझे तकरीबन डेली बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि भाई A52 कब आ रहा है, A72 कब आ रहा है। तो यार जितनी भी न्यूज़ लीक्स और रूमर्स आने थे वो आ चुके हैं। हमें ए से लेके जी तक सारी स्पेसिफिकेशंस का पता चल चुका हुआ है। उसके अलावा हमें डिज़ाइन का भी पता चल चुका हुआ है, मतलब कि जो रेंडर्स हैं वो हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हुए हैं। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले A72 TUF नहीं है, TUV सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हुआ है, जिसके अंदर हमें बताया जा रहा है कि इसके अंदर हमें जो फास्ट चार्जिंग मिलेगी वो उतनी ही मिलेगी जितनी A71 के अंदर मिली थी या फिर A51 के अंदर मिली थी, जो कि 25 वाट की फास्ट चार्जिंग। अब यार यहाँ पर आप लोगों को भी इस चीज़ का आइडिया है कि अगर सैमसंग हमें इस प्राइस रेंज के अंदर इतनी फास्ट चार्जिंग भी दे रहा है तो वो भी इनफ है, क्योंकि हम लोग सैमसंग के स्मार्टफोन्स को दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज के फोन्स के साथ डायरेक्टली तौर पर ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस की बेसिस के ऊपर कंपेयर नहीं कर रहे होते। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई ये सैमसंग के फ़ोन्स आएंगे कब। और सैमसंग के अगर हम लोग थोड़े से ट्रैक रिकॉर्ड पर देखते हैं तो मिड रेंज के जो फ़ोन्स होते हैं
सैमसंग खुद भी उनको इतना खास सीरियस नहीं लेता है, ऐसे ही अनाउंस कर देता होता है। अगर हम लोग A51 की भी बात करते हैं तो ऐसे ही आ गया था, मतलब सैमसंग इतनी कोई ज़्यादा कंपेन्स वगैरह या फिर टीजिंग वगैरह नहीं करता A सीरीज़ के या फिर M सीरीज़ के स्मार्टफोन्स को लेके। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है एंड्रॉयड 12 के रिलेटेड। यार एंड्रॉयड 12 के रिलेटेड जो अपडेट्स आ रही हैं, जो लीक्स निकल के आ रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रही हैं। अभी ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि आप लोगों को बैक टैप का ऑप्शन मिलेगा एंड्रॉयड 12 के अंदर। ये वही ऑप्शन है जो कि हमें आईफोन्स के अंदर ऑलरेडी मिल रहा है। अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताऊँ कि आप लोग वैसे कहते हो कि जो एप्पल होता है वो बाद में फीचर्स को देता है, लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आता है आईफोन को, एप्पल को, कि उन्होंने पहले ये फीचर दे दिया हुआ था। लेकिन ये कोई नया नहीं है, इस फीचर को एंड्रॉयड 11 के बीटा वर्जन के अंदर गूगल ने टेस्ट किया था, लेकिन उन्होंने फाइनलाइज नहीं किया था। लेकिन एंड्रॉयड 12 के अंदर आप लोगों को बैक जो पैनल होता है वहाँ पर जब आप लोग टैप करोगे तो स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप लोग इमरजेंसी कॉल को कर सकोगे, मतलब कि आप लोग सेटिंग्स में जाकर कोई भी चीज़ अटैच कर सकोगे। जब भी आप लोग बैक टैप डबल टैप करोगे तो आपको वो फीचर मिल जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी जो गूगल की तरफ से मतलब कि इसके रिलेटेड स्टेटमेंट आ रही, कह रहे थे कि अभी तक ये इतना रिफाइंड नहीं था, मतलब कि एक्सीडेंटल जो टैप्स होते हैं उनका खतरा था, इसलिए गूगल ने इसको इंक्लूड नहीं किया, इसको वो थोड़ा सा पॉलिश वगैरह कर रहे हैं। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है ओनर की तरफ से अगेन। तो ओनर ने चाइना के अंदर 12,000 mAh का पावर बैंक इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसके साथ हमें 66 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी। इसकी जो प्राइस है वो है $55। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पाकिस्तान के अंदर 8800 बनती है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई, काफ़ी अच्छा पावर बैंक है। जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और मैसिव है। अगली अपडेट आ रही है वीवो की तरफ से। तो लास्ट ईयर वीवो ने S7 को इंट्रोड्यूस करवाया था चाइना के अंदर, उसका रीब्रांडेड वर्जन आप लोग कह लो, मतलब कि नाम चेंज करके कुछ कंट्री के अंदर वीवो ने उसको V20 Pro 5G के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया था। अब कहा जा रहा है कि S7 का एक नया वेरिएंट आ रहा है जो कि होगा S7T, और इसकी कुछ मेन हाईलाइटिंग स्पेसिफिकेशंस भी बताई जा रही हैं, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि हमें Dimensity 820 का प्रोसेसर मिलेगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा, फ्रंट के ऊपर डुअल सेल्फी कैमरा होगा जिसमें से एक 44 मेगापिक्सल का सेंसर होगा, साथ में एक डेप्थ टाइप कोई सेंसर होगा, मीन्स कि हमें नोच बड़ी देखने को मिलेगी। बैक साइड के ऊपर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा, 400 mAh की बैटरी के साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलेगी। देखते हैं कि भाई ये कब आता है पाकिस्तान के अंदर, अगर आता है तो किस नाम के साथ आता है। अगर तो ये V20 सीरीज़ को ही कंटिन्यू करता है, मतलब कि V20 Pro पाकिस्तान के अंदर नहीं आया था, अब देखते हैं कि ये किस प्राइस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, और उसके बाद हम लोग जज कर पाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर आता है या फिर नहीं आता। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है ओप्पो के रिलेटेड। तो फाइंड X3 के लाइटर वेरिएंट की पिक्चर्स लीक हुई हैं, जो कि रिटेल बॉक्स की पिक्चर है, आप लोग कह लो कि अनबॉक्सिंग टाइप कोई बॉक्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बॉक्स के अंदर एक तो हमें चार्जर नजर आ रहा है, केबल नजर आ रही है और फोन नजर आ रहा है। फोन 5G वाला होगा और फ्रंट के ऊपर स्टिकर लगा हुआ, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, मतलब कि एमोलेड डिस्प्ले के साथ ही आएगा। बैक साइड के ऊपर जो डिज़ाइन है फ़ोन का वो काफ़ी हद तक नॉर्मल है, काफ़ी हद तक Reno 5 के डिज़ाइन के साथ सिमिलर है। और देखते हैं कि कभी आता है। वैसे जिसने पिक्चर्स लिए हैं वो थोड़ा सा ओपन करके सेटिंग में जाकर अबाउट में जाकर थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन भी बता देता है, लेकिन देखते हैं कि भाई कब आता है। इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये फ़ोन, क्योंकि जो फाइंड X सीरीज़ है जब भी मेरे माइंड के अंदर आती है तो मेरे माइंड के अंदर थोड़ी सी क्रेजी टाइप की चीज़ें आती हैं, क्योंकि प्रीवियसली अगर हम लोग फाइंड X सीरीज़ के फ़ोन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग इस फ़ोन को जब देखते हैं काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सा फ़ोन है, तो इतनी कोई ख़ास एक्साइटमेंट नहीं उभर के आती। तो बस आज के लिए मेरे पास ये टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को ख़त्म करते हैं। जाने से पहले अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।